सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लेके आए इन्वेस्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। कैसे आप लंबे समय का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हमने ऑलरेडी बात कर ली है कैसे आप अलग अलग टाइप के ETF को ढूंढ सकते हैं, कैसे उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी साइट से उनको ढूंढ सकते हैं एंड ETF का मतलब क्या होता है। ETF बेसिकली आपके कैसे कॉस्ट कटिंग में एंड रिटर्न एक्सपेंशन में हेल्प करता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो को या इंट्राडे ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो को लंबे समय तक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर सकते हैं और उसको अपने इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना सकते हैं। आज ये वीडियो होने वाली है प्राइस वॉल्यूम सिंक पे, कैसे आप प्राइस वॉल्यूम सिंक को देख के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कैसे उनमें लंबे समय के लिए एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं जिसमें आपको ऐसा रिटर्न दिखेगा कि 800-700% बढ़ती हुई मार्केट में आपको दिखेगा एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल कि अभी भी मेरे पास होल्ड करने की क्षमता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम छोटे छोटे गेन्स देख के उससे निकल जाते हैं एंड सच में जब बहुत बड़ा मूव आता है उस स्टॉक में तो हम उस स्टॉक से ऑलरेडी आउट होते हैं। तो कैसे आप लंबे समय में उन स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं एंड उनमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग की जगह न्यू पोजीशन भी ऐड कर सकती हैं, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। स्टार्ट करते हैं प्राइस वॉल्यूम सिंक के बारे में। होता क्या है प्राइस वॉल्यूम सिंक? अगर आप चार्ट्स को देखते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, अगर आपको ये पता है कि स्टॉक्स फंडामेंटल जो स्टॉक्स अच्छे हैं उनका प्राइस का कुछ ग्राफ होता है, चार्ट होता है जो एक परफेक्ट अलाइनमेंट मूवमेंट में नहीं चलता, यानी एक ऐसा चार्ट प्राइस जो लीनियरली मूव नहीं करता। यानी अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, मुझे पता है स्टॉक ऊपर जाएगा बट ये इस मूवमेंट में ऊपर नहीं जाएगा, यानी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाना भी है तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बट नीचे आने का चेंज कम है एंड ऊपर जाने का चेंज ज्यादा है, इसीलिए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? कैंडल चार्ट दिखता है। तो अगर आप कैंडल चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कुछ ऐसी सी कैंडल्स दिखती है हमें, ग्रीन कैंडल्स, एंड ऐसी सी कुछ हमें रेड कैंडल भी दिखती है विच इज नॉर्मल। कुछ रेड है कुछ ग्रीन है। रेड हमें समझ आता है कि ओपनिंग प्राइस ज्यादा था, क्लोजिंग प्राइस कम था, यानी प्राइस गिर गया। ग्रीन मतलब ओपनिंग प्राइस कम था, क्लोजिंग प्राइस ज्यादा था तो प्राइस बढ़ गया। ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं जो हम गेसिंग की आपके क्लियर हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो हम कैंडल स्टिक पे एकदम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो अगर आपको वो वीडियो चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्राइस बढ़ता है एंड उसी चार्ट पे आपको दिखता है कि नीचे वॉल्यूम होती है, यानी कितने लोगों ने उस प्राइस पे बाय किया। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दिखता है कि जो वॉल्यूम है दैट इज अराउंड 1 CR, यानी 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए आज के दिन। देन अगेन नेक्स्ट कैंडल मुझे दिखती है थोड़ी छोटी, उसमें दिखता है जो वॉल्यूम है दैट इज लेट्स से 50 लाख। देन नेक्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बनती है, हमें दिखता है उसमें एग्जांपल वॉल्यूम है 3 CR। देन नेक्स्ट कैंडल कुछ ऐसी कैंडल बनती है जिसकी वॉल्यूम एग्जांपल 10 CR है। तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस एंड वॉल्यूम आर सिंकिंग। यानी मैं आपको समझाऊं कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम का बढ़ना इज अ गुड साइन फॉर दैट स्टॉक, इज अ गुड साइन फॉर दैट बिजनेस। यानी उस स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है, PE एक्सपेंशन भी हो रहा है एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो रहा है। इससे हमें ये समझ आता है कि स्टॉक महंगा भी हो रहा है फिर भी ज्यादा लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। वो क्यों? क्योंकि फंडामेंटली कुछ ऐसी न्यूज है या फंडामेंटली उस स्टॉक ने कुछ ऐसा कर दिया या करने वाला है। हो सकता है रिजल्ट की न्यूज हो सकता है कोई मर्जर की न्यूज हो, एक्विजिशन की न्यूज हो, कोई भी ऐसा बिजनेस सेगमेंट हो जो बहुत सिग्निफिकेंट है, या कोई और न्यूज हो जो फंडामेंटली पूरी मार्केट के लिए अच्छी है। तो हमें समझ आता है उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ज्यादा लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं। अगर हम प्राइस वॉल्यूम सिंक को समझ गए तो हम क्या कर सकते हैं? जब जब प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम बढ़े हम उस स्टॉक में अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। हमने पोजीशन को ऐड किया, मैं एग्जांपल लेता हूं कि स्टॉक ABC है एंड वो ABC स्टॉक का चार्ट कुछ ऐसा है। ये हमारी इसके नीचे वॉल्यूम है, इसके नीचे हमारा प्राइस है। तो यहाँ पे प्राइस मेरा बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे दोबारा बढ़ रहा है एंड ये लास्ट कैंडल बहुत तेजी से प्राइस बढ़ा एंड यहाँ पे मैंने वॉल्यूम देखा कुछ इतनी सी है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, देन अगेन वॉल्यूम ज्यादा है, देन वॉल्यूम कम हो रही है, देन वॉल्यूम बढ़ रही है अगेन एंड ऐसा कुछ हमें वॉल्यूम का चार्ट दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसी बढ़ती हुई वॉल्यूम्स पे विद इंक्रीज इन प्राइस हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस गिर रहा था तो हमें क्या दिख रहा था कि कम वॉल्यूम से गिर रहा था। सिर्फ प्राइस के साथ बढ़ना वॉल्यूम का
सिर्फ प्राइस के साथ वॉल्यूम का बढ़ना इज नॉट प्राइस वॉल्यूम सिंक, बल्कि प्राइस के साथ वॉल्यूम का गिरना, यानी प्राइस भी गिर रहा है वॉल्यूम भी गिर रही है, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइस वॉल्यूम सिंक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड हम सब लोग पैनिक तभी क्रिएट करते हैं जब हम प्राइस वॉल्यूम सिंक को नहीं समझते। अगर स्टॉक गिर रहा है एंड यहाँ पे कैंडल्स भी गिरती जा रही हैं बट वॉल्यूम भी गिर रही है, जो पहले वॉल्यूम आ रही थी अब उससे भी कम लोग उसको सेल कर रहे हैं, तो हमें समझ आ रहा है कि बेचने वाले लोग इंटरेस्टेड कम है, खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी बाइंग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। वर्सेस अगर यहाँ पे हमें दिखता है कि वॉल्यूम बढ़ रही है प्राइस बढ़ने के साथ साथ, तो हम यहाँ पे एग्रेसिवली प्राइस के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती मार्केट में स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो हो सकता है लंबे समय में इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट ना हो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको स्टॉप लॉस के बिना काम करना है, बट अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया यूर आउट ऑफ द गेम, दैट इज ओके। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, अपनी एवरेज बाइंग को बढ़ाते जाना है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लोग कहते हैं एवरेज डाउन करो, मैं कह रहा हूँ एवरेज अप करो। उससे क्या होगा, अगर मार्केट बढ़ रही है तो आपकी पोजीशन सबसे ज्यादा हैवी तब होगी जब मार्केट तेजी से बढ़ रही होगी। वर्सेस अगर ये यहां से नीचे आ जाता है, जो हो सकता है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, तो आपकी सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे ही स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड यू विल बी आउट ऑफ दैट स्टॉक। यानी स्टॉप लॉस आप छोटा ले रहे हो वर्सेस गेन्स आप बहुत बड़े बड़े ले रहे हो, जिससे लंबे समय में जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग है ये पोजिशनल इन्वेस्टिंग में बन जाएगी। एंड अगर इसमें आपको लंबे समय में आप बैठे रहे 500-700% गेन हो गया, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, मैं कोई बहुत सपने दिखाने वाली बात नहीं कर रहा। अगर आपने कोरोना के आसपास बाइंग करी होती, अच्छे डिप में बाइंग करी होती एंड जब वहां से प्राइस बढ़ रहा था आप और बाई करते जाते, तो 700-800% का बहुत गुना आपको रिटर्न मिल जाता है कई सारे स्टॉक्स में। मैं ये नहीं कह रहा उसको एकदम बॉटम से टॉप तक पकड़ लोगे, उस चलती ट्रेन में बीच में भी अगर आपने कहीं कैप्चर कर लिया एंड बाय करते गए तो भी आपको 700-800% रिटर्न 3 से 4 साल में इजीली दिख सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि 1 महीने 2 महीने 1 साल की बात है, वो भी हो सकता है, बट मैं एक थोड़ा सा लंबा टाइम का होराइजन, लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चल रहा हूं, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। 7-8 गुना यानी स्टॉक का होना 3-4 साल में बढ़ती मार्केट में बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड बिलीव मी, यू कैन इजीली कैच दिस थ्रू प्राइस वॉल्यूम सिंक। तो प्राइस वॉल्यूम सिंक में हमने क्या सीखा, समराइज करता हूं एक बार आपके लिए। प्राइस वॉल्यूम सिंक में हमने सीखा कि प्राइस बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम बढ़ रही है, तो हमने फर्स्ट पोजीशन ऐड करनी है। देन प्राइस गिर रहा है एंड वॉल्यूम गिर रही है, तो हमें पैनिक नहीं करना, हमें उसको सेल नहीं करना जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो वॉल्यूम कुछ भी हो, प्राइस कुछ भी हो, आपको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस से एग्जिट लेना है एंड नई पोजीशन अगेन तभी बनेगी जब न्यू हाई कटेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, प्राइस बढ़ना वॉल्यूम बढ़ना। देन सेकंड, प्राइस गिरना वॉल्यूम गिरना, में पैनिक नहीं होना टिल स्टॉप लॉस हिट्स। थर्ड, add your positions positively when price and volume are sinking। प्राइस एंड वॉल्यूम का सिंक हो रहा है, बारी बारी हो रहा है, आपके स्टॉप लॉस पे भी नहीं आ रहा, एवरेज बाइंग प्राइस पे भी नहीं आ रहा, उससे भी ऊपर चल रहा है, तो आपको बढ़ाती जानी है अपनी पोजीशन विद स्टॉप लॉस इंटैक्ट, जो ऊपर की तरफ ट्रेल होता जाएगा। जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट हुआ यू विल बी आउट ऑफ द गेम, बट जब तक वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यू विल एंजॉय मैक्सिमम गेन्स। अगर आपको दिस टाइप ऑफ वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपके लिए प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ भी आपको स्टॉक्स में दिखा सकते हैं आप कैसे उसमें ऐड कर सकते थे पोजीशन एंड कैसे आप उसको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते थे, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे आप प्राइस वॉल्यूम सिंक के साथ साथ स्टॉप लॉस को ना लें एंड अपनी पोजीशन को भी ऐड कर पाएं स्टॉक के बढ़ने पे। ये हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हैं अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देखने को चाहिए। टिल द टाइम आप खुद भी थोड़ा सा होमवर्क करें एंड डू लेट अस नो आपको कौन से स्टॉक्स में दिख रहे हैं ऐसे एग्जांपल जो आज के समय में आपको दिख रहे हैं कि आगे जा सकते हैं विद गुड प्राइस वॉल्यूम सिंक। थोड़ा होमवर्क अगर आप खुद करेंगे तो आपको कन्विक्शन थोड़ी बेटर आएगी। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक जो आप सजेस्ट करेंगे अगर आपको वीडियो चाहिए तो। टिल द टाइम अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अप्रिशिएट अस बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो न्यू आए हैं मार्केट में या फिर जो लंबे समय से हैं एंड इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो भी अपना ग्रो करना चाहते हैं। थैंक यू।